नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में अच्छे ग्लोबल संकेत आज काम कर रहे हैं और 5 दिनों की लगातार जो गिरावट पिछले हफ्ते हुई थी उससे आज राहत मिलती हुई दिख रही है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तर से देखेंगे तो निफ्टी करीब 100 अंक नीचे जरूर आ गया है, लेकिन तेजी अभी भी है 150 अंकों के आसपास की। और निफ्टी बैंक की बात करें तो जो मजबूती है वो है 450 अंकों की। लेकिन क्या बाजार से टेंशन या फिर खतरा टल गया है? शायद नहीं। ब्रॉडर मार्केट में अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो पलड़ा है वो मंदड़ियों का भारी है, क्योंकि 1450 शेयर इस वक्त मजबूत हैं और उसके मुकाबले 1125 शेयरों में ही तेजी पर आज कारोबार हो रहा है। सवाल यह है कि क्या लोअर लेवल पर बाय करना है या फिर उछाल पर निकलना है? ये दो बड़े सवाल हैं बाजार में। और कौन से लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 200 डीएमए 23,820 पिछले हफ्ते निफ्टी ने ब्रेक किया था और फिलहाल उसके नीचे ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। जैसे जैसे सत्र बीत रहा है हम बाजार को नीचे आते हुए देख रहे हैं। इस वक्त जो तेजी रह गई है निफ्टी के 130 अंकों के आसपास की रह गई है, तो आधे % से थोड़ी सी ज्यादा की तेजी इस वक्त है। कंजम्पशन वाले शेयर, फाइनेंशियल शेयर, ये आज बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एमके के रिपोर्ट के दम पर हम देख रहे हैं कि करीब 1.5% के आसपास की तेजी है। इंडसइंड में तेजी है, एसबीआई में तेजी है 1% से ज्यादा की। और जो मेटल पर एंटी डंपिंग लगने की जो खबर आ रही है, जो सिफारिश की गई है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की तरफ से, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज स्टील वाले शेयरों में चौतरफा तेजी है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, जेएसपीएल, ये तमाम शेयर 2.5 से 3.5% की मजबूती पर कारोबार कर रहे हैं। तो इन पर भी आगे हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि मिड कैप का जो मेगा एक्शन कहां पर हो रहा है। 3 तस्वीरें लेकर आएंगे, उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़कर हम आपके लिए निफ्टी की यानी कि इंडेक्स की रणनीति भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मेटल वाले शेयर ही आपको दिखेंगे। एनटी की बुलिश रिपोर्ट भी आई है और डीजीटीआर, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज, इन्होंने जांच के आदेश दिए हैं एंटी डंपिंग को लेकर, और उससे चलते हम देख रहे हैं कि स्टील वाले शेयरों में तेजी है। एनटी की खरीदारी की राह है, लक्ष्य है 1183 का जीएसपीएल के शेयर में। इंडिया सीमेंट का अधिग्रहण का ऐलान किया था अल्ट्राटेक ने जुलाई में इसी साल। हालांकि वहां से शेयर ये 57% भाग चुका है, लेकिन एक बड़ी अहम मंजूरी आई है डील होने की दिशा में। 7,000 करोड़ रुपए की डील है। सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है, और ये मंजूरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी 2 ही हफ्ते पहले सीसीआई ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था अल्ट्राटेक को और डील को लेकर कुछ एडिशनल जानकारी भी मांगी थी। उसके बाद अब ये मंजूरी बहुत ही क्रूशियल, और हम देख रहे हैं कि शेयर में 6-7% के आसपास का उछाल है। और स्टील इंपोर्ट पर जो सेफगार्ड ड्यूटी की बात जो आ रही है, उसके चलते तमाम शेयरों में हम देख रहे हैं कि टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, वहां पर भी तेजी हो रही है। तो मिड कैप में, लार्ज कैप में आज स्टॉक स्पेसिफिक आज भी हम माहौल देख रहे हैं और उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, इनकी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आपकी रणनीति आज इंडेक्स में क्या होनी चाहिए। 3 घंटे का सत्र बाकी है बाजार में, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट शेयर खान के कुणाल शाह। कुणाल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके 18 स्वदेश पर। सबसे पहले शुरुआत करेंगे निफ्टी के 3 घंटे के ट्रेड से। कुणाल जी, जैसे जैसे दिन बीत रहा है हम देख रहे हैं कि बाजार अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ी सी गंवाता हुआ दिख रहा है। अब जो तेजी है 150 अंकों के आसपास की रह गई है। क्या करें बाजार में? आपकी सलाह क्या होगी? उछाल पर निकलने वाला बाजार है, किसी ने अगर पोजीशन ले रखी हो, या फिर आपको लगता है कि नहीं, नेगेटिव्स जो सारे थे वो डाइजेस्ट हो चुके हैं और यहां से बाजार अब तेजी के लिए तैयार है, क्योंकि ऑलरेडी हम ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे और वहां से कितना कुछ खोने को है, या बेहतर गाइड कर पाएंगे? गुड आफ्टरनून। आई थिंक डेफिनेटली अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे निफ्टी का तो अभी भी बेरिश साइड पे ही है। यहाँ पे जो पहले से शॉर्ट करके ऑलरेडी आप पोजीशन अगर रखे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके काम करिए। 24,000 का आपका एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए हायर एंड पे। नई फ्रेश पोजीशन मुझे लग रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है मार्केट बहुत ही फ्लैटिश रहेगा। हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में 24,830 जो उसका और 200 डीएमए है उसको सरपास करने की ट्राई की थी, बट उसके ऊपर हम सस्टेन नहीं कर पाए और वापस हमने सेलिंग प्रेशर देखा है हायर लेवल से। सो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर है अभी भी बना हुआ हायर लेवल्स पे जो क्लियर कट विजिबल है। मुझे लग रहा है मार्केट शायद आज के दिन एक दायरे में ही रहेगा। लोअर एंड पे जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 23,600 650 का। सो वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। हायर एंड पे 23,900 एक रेजिस्टेंस बन चुका है।
तो 200-300 पॉइंट की रेंज ही है जिसमें निफ्टी घूमेगा। मुझे नहीं लग रहा है ज्यादा मोमेंटम आज रहेगा मार्केट्स में। जहाँ तक कि निफ्टी की बात है, तो आप बाय ऑन डिप अगर सपोर्ट के आसपास आता है तो आप बाय करिए, रेजिस्टेंस के आसपास आता है तो आप सेल करिए। जहां तक बैंक निफ्टी की बात है, इसने आज थोड़ा रिलेटिव स्ट्रेंथ बताया था, बट हायर लेवल्स पे हम बैंक निफ्टी में भी देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर विजिबल है। बैंक निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया है वो है 51,500। आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो 51,500 के कॉल ऑप्शन में अच्छी खासी पोजीशन बन चुकी है, नया फ्रेश एडिशन हुआ है। तो वो जब तक नहीं निकलता है तब तक नई तेजी बैंक निफ्टी में नहीं करनी है। उसके ऊपर ही फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करना है। सो बैंक निफ्टी इनफैक्ट आप करंट लेवल से थोड़ा शॉर्ट साइड पे प्ले कर सकते हो। 51,500 का ही स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड पे मुझे लगता है कि एटलीस्ट बैंक निफ्टी 51,000 सॉरी 50,900 या 50,700 के लेवल्स टेस्ट करने आ सकता है। तो बैंक निफ्टी पे सेल की सलाह रहेगी, निफ्टी पे व्यू मोर और लेस न्यूट्रल है। मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा मोमेंटम निफ्टी में दिखेगा। ठीक है, इंडेक्स पर ये रणनीति आपके लिए हो गई। निफ्टी बैंक में अभी भी गुंजाइश है यहां से आपको सेल करने की, ये कुणाल जी ने कहा है, एक क्रूशियल पॉइंट है। कुणाल जी, अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? मिड कैप में मौके आपको दिख रहे हैं या फिर लार्ज कैप में कोई शेयर आप सजेस्ट करना चाहेंगे? कैपिटल हम फोकस करेंगे, एक बाय एक सेल आइडिया रहेगा। फर्स्ट रहेगा निफ्टी रियलिटी के स्पेस से। सो रियलिटी हमने देखा है कि एक रिलेटिव आउट परफॉर्म दिखा रहा है वीक मार्केट में, एंड जब मार्केट स्टेबलाइज होना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्मेंस रियलिटी में दिख ही जाएगा। सो रियलिटी पे मेरा व्यू बुलिश है एज ए सेक्टर पे। वहां पे हम स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखेंगे। वहां पे मेरा पॉजिटिव व्यू बनता है मैक्रोटेक डेवलपर लोडा पे। चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। स्टॉक ने एक पहले ब्रेकआउट दिया था 1400 के लेवल्स के आसपास। आज हमने उसी ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट कर दिया और हमने आज के ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप हुई है। सो क्लियर कट विजिबल देख रहे हैं कि सपोर्ट काफी स्ट्रांग बन चुका है लोड़ा में, यहाँ से और अपसाइड ओपन हो जाती है। सो लोड़ा को आप करंट लेवल से बाइस कर सकते हो। 1400 का स्टॉप लॉस रखना है। लेवल्स पे 1500 और 1540 के टारगेट्स रहेंगे लोड़ा में अपसाइड में। सो लोड़ा में अभी भी तेजी बाकी है। दूसरा काउंटर है वो सेल साइड पे रहेगा, और वो मेरा रहेगा पावर स्पेस में से। आप टाटा पावर का चार्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी वीक होते जा रहा है। लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन इंटैक्ट है स्टॉक में। और अगर मैं स्टॉक को कंपेयर करूं मई 2024 से, स्टॉक ने 400 के लेवल्स पे 6 to 7 टाइम्स सपोर्ट लिया था। एंड जब भी टेक्निकल एनालिसिस में हम कहते हैं कि जब आप बहुत टाइम सपोर्ट्स लेते हो और आगे ट्रेंडिंग मूव्स नहीं आते, तो कहीं ना कहीं वो सपोर्ट बहुत जोर से टूट जाते हैं। सो टाटा पावर में भी यही केस है जो हमने एक्सिस बैंक में ऑलरेडी देखा है। एक्सिस बैंक में भी सिमिलर स्ट्रक्चर था, ब्रेकडाउन आ चुका है। अब टाटा पावर की बात है, यहाँ पे भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे ब्रेकडाउन की उम्मीद है। तो यहाँ पे टाटा पावर को शॉर्ट करने की सलाह रहेगी जैन के फ्यूचर्स को। 410 का आपको स्टॉप लॉस रखना है हायर एंड पे, और लोअर एंड पे मुझे लगता है कि 380 370 के टारगेट्स आ सकते हैं टाटा पावर। ठीक है, एक बाय है एक सेल है। मैक्रोटेक में 1540 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी की सलाह है 1400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। और टाटा पावर में जनवरी सीरीज में शॉर्ट की सलाह है, और इसके लिए जो टारगेट बनेंगे वो हैं 390 रुपए के। तो एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आपके लिए ये रिकमेंडेशन हो गई है कुणाल जी की तरफ से। कुणाल, ये जो मेटल वाले जो शेयर है ना, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, सेल, जेएसपीएल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज 3 से 4% के आसपास की मजबूती है, क्योंकि ये इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं उम्मीद अब ये बंध गई है कि सरकार 25% सेफगार्ड ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी जो कह लें उसको, वो लगाने की तैयारी कर ली है, क्योंकि चीन से डंपिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ऐसे आंकड़े भी सजेस्ट कर रहे हैं। आप ये बताइए कि ट्रेड कहाँ पर बन रहा है, और क्या लंबा सोच सकते हैं, या फिर चूंकि सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, शॉर्ट टर्म में मूव देते हैं, फिजल आउट भी होते हैं, तो बहुत छोटे समय के लिए सोच के कोई ट्रेड लेना चाहिए? अगर हाँ, तो आपका पसंद कहां पे है? आई थिंक मेटल एज एन इंडेक्स की बात करूं तो काफी वॉलेटाइल रहता है। यहाँ पे वोलेटिलिटी भी बहुत हाई रहती है। तो अगर इंडेक्स स्पेसिफिक में बात करूं तो मेटल इंडेक्स करंटली चल रहा है 8900 के आसपास। और मेटल इंडेक्स आप देखोगे कि 8700 800 के लेवल्स पे उसने पहले मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट दिए हैं, वहां से बाउंस बैक आए हैं। बट करंट स्ट्रक्चर ये बता रहा है कि हम अभी भी साइडवेज में है। ये सपोर्ट होल्ड करेगा कि नहीं, वो कहना इस लेवल पे मुश्किल है। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो मेटल इंडेक्स में फॉल भी बड़ा बड़ा रहेगा।
तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वाइज फेवरेबल है, इसके लिए आप 8,700 के स्टॉप लॉस से मिडिल इंडेक्स पे लॉन्ग जा सकते हो। यहाँ से जो पसंदीदा स्टॉक्स जो दिखाई दे रहे हैं जो अपने सपोर्ट के आसपास ही है, यहाँ से रहेगा एनएमडीसी, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। एनएमडीसी में आप देखोगे कि 204 205 के लेवल्स पे स्टॉक ने एक अच्छे खासे सपोर्ट बनाए थे पहले भी। हम वापस वही सपोर्ट के आसपास आ गए पिछले 3 दिनों में, जब मार्केट खराब हुआ है और स्टॉक ने खाली वो सपोर्ट टेस्ट किया हुआ है, बट उसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेंथ बता रहा है ये लेवल से, तो 205 के स्टॉप लॉस पे आप रख सकते हो। और हायर एंड जो अपने 20 डे मूविंग एवरेज है जो 230 है, वहां पे वो टेस्ट करने आ सकता है। ठीक है, ये आपके लिए राय होगी मेटल शेयरों पर और इंडेक्स पर, लेकिन इस खबर को थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है। आखिर स्टील कंपनियां क्यों ये डिमांड कर रही थी, आंकड़े क्या कह रहे हैं, चीन में मेटल के प्रोडक्शन को लेकर, वहां से एक्सपोर्ट को लेकर स्थिति क्या है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या अपडेट्स आए हैं और क्यों चमक रहे मेटल शेयर आज? बिल्कुल, सभी स्टील स्टॉक्स में आज के ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और इसके पीछे की वजह यह है कि डीजीटीआर यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है स्टील इंपोर्ट्स पर। याद रखें, स्टील इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके थे इंडिया में। चाइना, कोरिया, वियतनाम जैसे कुछ देशों से स्टील इंपोर्ट्स काफ़ी बढ़ चुके थे और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन स्टील इंडस्ट्री पर दिखा था। याद रखें, चाइना में डिमांड और कैपेसिटी कंसर्न्स है। पिछले कुछ महीनों से रियल एस्टेट डिमांड कमज़ोर रही है, जिसके चलते स्टील डिमांड भी कमज़ोर है और इसी के चलते चाइना अपना सस्ता माल इंडिया और कई और देशों को बेच रहा था। इस सस्ते माल के इनफ्लो के चलते डोमेस्टिक मिल्स अपना प्रोडक्ट्स अपने कैटेगरीज बेच नहीं पा रहे थे, जिसके चलते उनके वॉल्यूम ग्रोथ पर नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा था। लेकिन अब डीजीटीआर ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है। डीजीटीआर ढूंढना चाहता है कि क्या सच्ची इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं, और अगर इसका जवाब हाँ होगा तो इंपोर्ट ड्यूटी स्टील पे बढ़ाई जाएगी। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पॉजिटिव मिलर्स को, डोमेस्टिक मिलर्स को दिखेगा और स्टील प्राइसेस डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ेंगे। इसी के चलते कंपनी की स्प्रेड्स और प्रॉफिटेबिलिटी भी सभी स्टील कंपनीज की बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो हाँ, पॉजिटिव स्टेप है, राइट डायरेक्शन में है। अभी केवल पहला स्टेप लिया गया है और अगर ये फाइनलाइज होता है और इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनियों के फाइनेंशियल्स पर भी दिखाई देगा। लेकिन अभी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर और इसी के चलते सेक्टर के सभी स्टॉक्स में आज पॉजिटिव एक्शन भी दिखा है। ठीक है, तमाम स्टॉक्स आज चमक रहे हैं और खबर यह है कि राहत मिलने की उम्मीद है सरकार की तरफ से। एक शेयर जिस पर आपका व्यू चाहिए कुणाल जी, आप जरा डिलीवरी का चार्ट चेक कीजिए। डिलीवरी में हम देखें कि सस्टेन्ड बाइंग है। इक्का दुक्का अगर हम मौकों को छोड़ दें तो लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आई है शेयर में। डिलीवरी क्या और चलेगा शेयर ये? आई थिंक डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो पिछले 10 दिनों में हमने लोअर लेवल से बहुत अच्छी खासी बाइंग देखी थी। सिंस मार्केट में करेक्शन था, इसके लिए स्टॉक में वापस एक करेक्टिव फेज में गया है। बट मुझे लगता है वापस एक अप ट्रेंड रिज्यूम होने के लिए स्टार्ट हो चुका है स्टॉक के लिए। तो स्ट्रक्चर काफी अच्छा है मुझे लग रहा है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आप देखोगे तो टेक्निकल टर्म्स पे एक बुलिश एंगल्फिंग का कैंडल बन रहा है। आज अगर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग देता है तो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में ही स्टॉक को 370 385 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। सो व्यू बुलिश है, जब तक 350 नहीं तोड़ता है तब तक स्टॉक में बने रही। में बाजार में है। निफ्टी में हम बात करें तो 151 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक में जो तेजी है वो है करीब करीब 500 अंकों के आसपास की। करीब 1100 शेयर मजबूत हैं और करीब 1500 शेयर आज भी कमजोर हैं। इंडिया विक्स में आज 8% की गिरावट है। 14 के नीचे का इंडिया विक्स हो गया है, तो बाजार थोड़ा सा ना साइडवेज भी होगा इसके चलते, और वो हम देख भी रहे हैं। आज कंजम्पशन वाले शेयर चल रहे हैं। आईटीसी के लिए एक अच्छी खबर आई। 35% के सिन टैक्स की खबरें आ रही थी कि सरकार सिन टैक्स लगा सकती है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में विचार होने की खबरें थी, लेकिन बाद में खबर है कि उस एजेंडे में भी नहीं था। तो ये एक फौरी तौर पर ये राहत मिली है। तो हम देखें कि आईटीसी में 2-2.5% की तेजी है। वीएसटी इंडस्ट्रीज का शेयर चल रहा है। वरुण बेवरेजेस में भी 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन व्यू आईटीसी पर चाहिए कुणाल जी आपसे। आईटीसी 475, और अच्छी चीज ये रही कि आईटीसी ने ना पिछले हफ्ते जब बाजार की बिकवाली हो भी रही थी तो स्ट्रेंथ दिखाई थी शेयर ने। यहां से क्या एक बाय का ट्रेड लेना चाहिए आईटीसी में?
आई थिंक डेफिनेटली बनता है आईटीसी में बाय का ट्रेड, और स्ट्रक्चर काफी अच्छा है क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट में वीकनेस में भी ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने हमने 200 डीएमए पे सपोर्ट लिया और वहां से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन बनाया टेक्निकल्स पे। और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें कंफर्मेशन मिल गया वॉल्यूम्स के साथ कि एक ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, आईटीसी पे आप लॉन्ग की तरफ रह सकते हो। मुझे लग रहा है कि नियर टर्म बेसिस पे स्टॉक एटलीस्ट 494 और 493 के लेवल्स बता सकता है, और अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 510 के भी लेवल्स आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आईटीसी में आज तेजी है, उसके पीछे की वजह बताई हमने आपको। लेकिन जीएसटी काउंसिल की जो बैठक थी शनिवार को, उसमें और किन किन चीज़ों पर फैसला हुआ है और शेयरों पर कैसा असर है, किन फैसलों के चलते कौन से शेयर चढ़ रहे हैं, किस फैसले से कौन सा शेयर गिरा, ये पूरी की पूरी रिसर्च एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं हमारे सहयोगी गौरव जावलेकर। गौरव बताइए, क्या कुछ डिसीजंस हुए हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में और इम्पैक्ट क्या रहा है उसका? जी हाँ, तो अगर हम बात करें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की, क्योंकि आप कोई भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी उठा लिया, जैसे हो गया जीआईसीआरई, न्यू इंडिया एश्योरेंस, स्टार हेल्थ, वहाँ पे हमने देखा कि कुछ फॉल देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि कहीं पे एक्सपेक्टेशंस ऐसे थे कि लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में जीएसटी के ऊपर कुछ राहत मिलने वाली थी। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली जनरल इंश्योरेंस की, तो वहाँ पे ऐसे एक्सपेक्टेशन थे कि जो सीनियर सिटीजन्स के इंश्योरेंस होते हैं या फिर जो 5 लाख के नीचे के पॉलिसीज़ है, वहाँ पे जीएसटी की तरफ से कुछ राहत मिलने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे। इसके ऊपर जो डिसीजन था वो डिफर हो गया है, और उसके बाद देखा कि एक नेगेटिव सेंटिमेंटल जो इम्पैक्ट है इस पूरे सेक्टर पे देखने को मिल रहा है, जनरल इंश्योरेंस पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा बात करते हैं कुछ ऐसे कंपनीज जहाँ पे पुरानी गाड़ियों की डील्स होती है, जैसे हो गया कार ट्रेड, यहाँ पे भी हमने देखा कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, क्योंकि अभी जो डील्स होने वाली है पुरानी गाड़ियों की, इसके ऊपर 12% जीएसटी लगता था, जिसके ऊपर अभी 18% जीएसटी लगने वाला है। इसी के साथ साथ गवर्नमेंट मतलब काउंसिल ने ऐसे भी कहा है कि जो भी यूज कार्स की डील होगी, भले वो ईवी होगी या फिर सीवी होगी, उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और इसी के साथ अगर हम इंडिविजुअली कार्स में अगर डील रहेगी, जैसे कि इंडिविजुअली लोगों ने अपने आप में ही कार बदल दी, तो वहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा, और इसके चलते एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है कार ट्रेड जैसे कंपनीज पे भी देखने को मिला। इसके अलावा बात करते हैं फूड डिलीवरी सेगमेंट की, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, यहाँ पे एक जो नेगेटिव सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न ये है कि फूड डिलीवरी चार्जेस पे जो जीएसटी का फैसला होने वाला था वो फिर से डिफर हो चुका है। इसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ जीओएम जो है वो आगे जाके विचार करेगी, बट फिलहाल के लिए इस मीटिंग में ये जो फैसला है वो डिफर किया था, और इसके बाद देखा सेंटिमेंटल एक नेगेटिव इम्पैक्ट। और आखिर में बात करते हैं कुछ कंपनी जैसे आईटीसी हो गया, वीएसटी इंडस्ट्रीज हो गया, वरुण बेवरेजेस हो गया, यहाँ पे ऐसे खबर चल रही थी कहीं पे जो सिंस टैक्स है वो बढ़ सकता है। लोगों में कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं पे जो सिंस टैक्स है वो 35% का एक नया स्लैब जो है वो बनने वाला है। अब इस मीटिंग के दौरान कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं आया था, ये जो टैक्स है वो भी टला है। और उसके बाद हमने देखा कि आईटीसी और वीएसटी जैसे कंपनीज में एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है सेंटिमेंटली आज के दिन में देखने को मिल रहा है। तो अगर हम बात करें ओवरऑल जीएसटी काउंसिल की, तो कुछ ऐसे सेक्टर जहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिला, बट जैसे सेक्टर भी है जहाँ पे जैसे सिंस टैक्स हो गया वहाँ पे पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिला। आगे जाके भी इन सब सेक्टर्स पे नजर रखना हमारी तरफ से काफी ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, तो एक जगह पर जीएसटी काउंसिल में जो भी डिसीजंस हुए हैं उसका क्या असर हो रहा है शेयरों पर, आपको बता दिया है गौरव ने। चलिए, और आखिर में ये जान लेते हैं कि अगर आपको मिड कैप में निवेश करना है तो आपके लिए मौके कहां पर हैं बाजार में इस वक्त। लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए सर, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं गौरांग भाई, क्या खरीदना अभी मिड कैप में? धन्यवाद अभिषेक जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो मिड कैप के महारथी में जो शेयर का हमने चयन किया है उसका नाम है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड। अभिषेक भाई, इस कंपनी ने बहुत सारे बड़े बड़े नाम और लेबल्स अधिग्रहण किए हैं पिछले कुछ सालों में, और जिस प्रकार से आने वाले समय में बिक्री को लेकर के हमारा अनुमान है वो बहुत सहायता करेगा आंकड़ों में एक सकारात्मक रुझान लाने के लिए। जहां पर कामकाज कर रहा है वहां से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित लगते हैं, और एक अनुमानित लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए 336 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं।
और जो हमने बात रखी आपके सामने, बड़े बड़े ब्रांड्स और लेबल्स के अधिग्रहण किए हैं, अगर ये सकारात्मक सा रुझान आंकड़ों में लेकर के आते हैं और अनुमान से बेहतर आते हैं आंकड़े, तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ के परिवर्तन होंगे। ठीक है, परफेक्ट सर। आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड लक्ष्य 336 रुपए का है, 283 रुपए के आसपास के भाव इसके हैं, कोई ज़्यादा बहुत ऊपर के नहीं है। बढ़िया टारगेट आपके लिए, एक साल में आप इसको खरीदिए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। ये सलाह आपके लिए। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर बताने के लिए। कुणाल, आपका बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार के साथ साथ तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल इस शो को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन आप